अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज देसी कुकिंग विद अस्मा में बनने जा रहे हैं बहुत ही सॉफ्ट और यम्मी से कोफ्ते। तो अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए हमने आधा किलो कीमा लिया है, जो कि हमने 3 दफ़ा मशीन में निकाल लिया है, बारीक कर लिया है उसको। और ये आप देख सकते हैं कि इतना बारीक है ये बिल्कुल। और मैंने पुदीना लिया है, इसके लिए हाफ गड्डी पुदीने की ली है। और एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है। और अदरक का 1 इंच का टुकड़ा लिया है। 6 से 7 हरी मिर्चें ली हैं। तो ये आप अपने ऊपर डिपेंड है, तीखा खाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये मैंने खसखस ले ली है, तो खसखस मैंने खट्टी ही ले ली पीसने के लिए। तो ये मैंने 50 ग्राम खसखस मंगाई थी और आधा पाव चने थे। तो ये खसखस मैंने साफ़ करके धो के सुखाने रख दी है। तो अब मैं इसको फिर इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को चनों के छिलके उतार के ये मैं पीस लूँगी। तो अब मैंने कीमे के अंदर इंग्रेडिएंट्स डालने हैं। हाफ़ चम्मच मैंने हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड की है। और अब इसमें मैं हाफ़ टी स्पून नमक ऐड किया है। 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पिसा हुआ, और ये मैंने प्याज, पुदीना और अदरक और हरी मिर्ची इन सबको चॉपर में चॉप कर लिया था। तो बहुत ज़्यादा बारीक पेस्ट नहीं बनाया है, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब मैंने खसखस को इसमें थोड़ा सा रोस्ट करना है ताकि इसके अंदर से नमी ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये मैंने धोई थी अच्छी तरह। इसमें काफ़ी साफ़ करना पड़ता है इसको, और अगर साफ़ करी हुई मिल जाए तो बहुत अच्छा है। वैसे ये चने और खसखस पिसे हुए भी मिल रहे हैं आजकल, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये मैंने ग्रेवी के लिए चीज़ें ली हैं। 2 प्याज ली हैं मीडियम साइज़ की, खड़ा मसाला है, 2 इलायची, 1 बड़ी इलायची, काली मिर्च, लौंग थोड़ी-सी 3-3, 4-4 और दालचीनी के टुकड़े। और ये पिसा हुआ धनिया 2 टीस्पून, और पिसी हुई लाल मिर्च 1.5 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून हल्दी और 1 टीस्पून नमक। ये इलायची है, दालचीनी है, काली मिर्च है 4 5-6, 5-6 लौंगे हैं और दालचीनी है, और ये प्याज। तो अब ये प्याज को हम पीस लेंगे। तो ये हमने ब्लेंडर में प्याज को पीस लिया है, पेस्ट बना लिया है। और अब इसमें हम खड़े मसाले जो हमने लिए थे वो ऐड कर देंगे, और ये पिसे हुए मसाले सारे ये ऐड कर देंगे। तो ये अब हमारा ग्रेवी का मसाला तैयार हो चुका है। तो अब कीमे में हमने ये चने और खसखस पीस लिए हैं, तो ये हमने 2 टेबल स्पून ये ऐड कर दिए हैं। तो ये डालना बहुत ज़रूरी है, इससे हमारे जो कोफ्ते हैं वो बहुत सॉफ्ट और जूसी से बनते हैं और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो अब तमाम ही इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। 1 टीस्पून मैंने कीमे में ऐड कर दिया है कोफ्ते के, और 1 टीस्पून मैंने ग्रेवी में ऐड कर दिया है। तो अब हम कोफ्ते बना लेंगे। ये बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होंगे। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब हमने हाथ की मदद से अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स कर लेना है तमाम मसालों को। तो अब हम इसके कोफ्ते बना लेंगे। तो अब हमने कोफ्ते बनाने शुरू कर दिए हैं, तो हम अब इसको बना के तमाम ही कोफ्तों को बना लेंगे। तो ये अब ईद आने वाली है, तो बकरा ईद, तो इसमें फिर आपको गोश्त होगा, तो उसमें आप नए-नए खाने बनाएँगे, तो आप ये रेसिपी भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये आपको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स भी बहुत कम है, लो बजट रेसिपी है, और बहुत अच्छे से टेस्ट में भी बहुत अच्छी बनकर तैयार होगी। तो अब तमाम कोफ्ते हमने बना लिए हैं, और 2 कोफ्तों में मैंने अंडे भी डाल दिए हैं, क्योंकि बच्चों को अंडे वाले कोफ्ते भी चाहिए होते हैं, तो मैंने 2 उसमें डाल दिए अंडे। अब मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया है, इसके अंदर मैंने तमाम कोफ्तों को गोल्डन होने तक फ्राई करना है।
तो ये हमारी बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी है। हमेशा मैं इसी रेसिपी से कोफ्ते बनाती हूँ और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। तो अब तमाम कोफ्तों को हमने ऑयल में फ्राई कर लेना है अच्छे तरीके से, उलट पुलट करके दोनों तरफ से गोल्डन होने तक। तो अब ये गोल्डन हो चुके हैं कोफ्ते। अब इसमें हम मसाला ग्रेवी का जो हमने बनाया था वो हम मिक्स करके ऐड करेंगे। तो अब हम इसे थोड़ा सा अभी इसमें हम थोड़ा सा ये साफ़ करके ये पानी हम इसमें ऐड करेंगे और इसी थोड़े से पानी में और मसाले में हम इन कोफ्तों को भून लेंगे अच्छी तरह। ताकि मसाला और ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए मसाले से। उस वक्त तक हमें इसको भूनना है मसाले को। ये ढककर हमने थोड़ी देर पकाना है ताकि इसके अंदर ही जो कोफ्तों में कसर रह गई है वो उसमें गल जाए। तो अब ये पानी खुश्क हो चुका है और ऑयल सेपरेट हो गया है। तो अब हमें इसको अभी थोड़ा और चलाएंगे, भूनेंगे इसको अच्छी तरीके से। तो कोफ्ते बनाना बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लोग बहुत समझते हैं कि कोफ्ते बहुत मुश्किल हैं या बाज़ार के मसालों से बनेंगे, तो ये घर में ही जो मौजूद मसाले होते हैं उनसे ही हम बहुत टेस्टी और सॉफ्ट कोफ्ते बना सकते हैं। तो अब हमने अच्छे तरीके से कोफ्तों को भून लिया था और अब इसके अंदर मैंने 2 गिलास के करीब या 1.5 गिलास, अपने हिसाब से आप जितना शोरबा रखना चाहें तो वो आप इसमें पानी ऐड कर दें। और अब मैंने ऊपर से हरे धनिये की गार्निशिंग कर दी है और अब इसके अंदर उबाल आ गया है पानी में। तो अब हम इसे फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो हमारे कोफ्ते बिल्कुल रेडी हैं, बनकर तैयार हैं। तो जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो कमेंट्स हों, जो भी आप को पसंद आए रेसिपी, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।